नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 30 तारीख बस 4-5 दिन दूर है, बस मुश्किल से 4 एक दिन दूर है, 3-4 दिन दूर है बस। गुड़ी पड़वा का दिन है। मोदी जी जा रहे हैं नागपुर। वो मोदी जिसने आज तक कभी नागपुर के मंदिर में घुटने नहीं टेके, माथा नहीं टेका, कोहनी नहीं टेकी, आज वही मोदी वो क्या कहते हैं उसके दरबार में आ गया और दरबार में आके घुटने भी टेक रहा है, कोहनी भी टेक रहा है, माथा भी टेक रहा है। वादा किया था कि मैं कभी नागपुर नहीं जाऊंगा। और दीवार फिल्म का डायलॉग होता है ना, देख जिस आदमी ने तेरे मंदिर में आज तक कदम नहीं रखा वो तेरे सामने आ गया। मैं बस वही था, वही आदमी जो कहता था, जो जिसने आज तक कभी नागपुर के इस मंदिर में कदम नहीं रखा। मंदिर कौन सा? आरएसएस का दफ्तर। देख आज मैं तेरे सामने आ गया। भाई कमाल हो गया ना। अब वहां पे फैसला होने जा रहा है। दरअसल दिल्ली में अब चर्चा यह है कि मोदी जी का रिटायरमेंट का बंगला कौन सा होगा। रिटायरमेंट के अगर थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति भवन भी एक रिटायरमेंट का बंगला हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि तो राष्ट्रपति का चुनाव तो भी 2027 जुलाई के अंदर है, बहुत दूर है साहब। तो उस बात को लेके तो अभी ऑलमोस्ट 2.25 साल बाकी है। तो क्या 2.25 साल मोदी जी रहेंगे अभी प्रधानमंत्री? देखिए, जो हमारा सो कॉल्ड आरएसएस का नागपुर दफ्तर है भागवत जी का, वो तो तैयारी करके बैठा है। वो तो अभी से रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। अब रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है पता नहीं, भगवान जाने। योगी आदित्यनाथ है, देवेंद्र फडणवीस है, गडकरी है, राजनाथ है, मालूम नहीं कौन है भाई। क्या पता अंदर से कोई और निकल के आ जाए। संजय जोशी का नाम भी क्या पता निकल के आ जाए उसमें। भगवान जाने क्या होने जा रहा है। लेकिन सुनने में आया कि बड़ी तेजी से एक रिटायरमेंट के बंगले की खोज की जा रही है कि भैया 7 लोक कल्याण मार्ग से निकलकर ही जाएंगे कहां। पर हाय मेरा तो दिल रो रहा है। मैं सच बताऊं, मेरा दिल रो रहा है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री का नया मकान बनाया, 487 करोड़ का मकान है। उसमें अभी तक जाना भी नसीब नहीं हुआ। पता नहीं तैयार भी हुआ नहीं हुआ। हो सकता है रिनोवेशन डेकोरेशन वगैरह चल रही हो सकता है मोदी जी की इच्छा हो यार जाने से पहले कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो उस घर में गुजार लूं। वैसे मोदी जी तो ऐड निकलवाते रहते हैं, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो हो सकता है वो बंगला इनसे कह रहा होगा नया 487 करोड़ का, कुछ दिन तो गुजराती, कुछ दिन तो मोदी जी गुजारिए इस बंगले के अंदर भी, जो प्रधानमंत्री का नया बंगला होगा। क्या कहूँ साहब, क्या कहूँ। अब रिटायरमेंट का बंगला भी थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए ना। मोदी जी का कद भी बड़ा है। अब इतने बड़े कद का आदमी के लिए छोटा बंगला तो हो नहीं सकता। लेकिन एक डर और भी तो है ना। मोदी जी को तो आरएसएस ने प्रचारक के तौर पर बीजेपी को लोन में दिया था। लोन में यानी कि भैया तुम जाओ बीजेपी का काम कर लो, और जब तुमको वापस बुलाना है मैं वापस भी बुला सकता हूँ, विड्रॉ भी कर सकता हूँ। जैसे राम माधव को पहले बीजेपी को सौंपा, फिर बीजेपी से वापस ले लिया, उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद फिर सौंप दिया, भाई तू काम कर ले जाके वहां पर। तो कब किसको वापस ले लेते हैं, कब किसको बुला लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, ये आरएसएस डिसाइड करता है कि चलो मैं तुमको लोन पे देता हूँ, जाओ थोड़े दिन पॉलिटिकल काम कर लो। अब मोदी जी का वापस जाने को दिल नहीं करता वहां पे। अब उनको वापस बुला भी लिया जाए कि तुम प्रचारक वापस से बन जाओ, तो मोदी जी का मन नहीं करता। क्या है ना, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज, 20-20 करोड़ की बीएमडब्ल्यू। अब कहाँ भीख मांग के कहाँ खाना खाएंगे यार। पहले इतने साल भीख मांग तो ली, अब कितने दिन भीख मांगेंगे। पेंशन वेंशन मिल जाएगी, काम चल जाएगा उनका, उसमें क्या करना है उसमें। पर क्या किया जाए अल्टीमेटली। अब रिटायरमेंट में बंगला तो ढूंढना पड़ेगा। फ्लैट तो अच्छा नहीं लगता ना। अब रिटायर्ड प्रधानमंत्री को फ्लैट दे तो वैसे इनकी जरूरत क्या, अकेले आदमी हैं। 1 बेडरूम किचन का फ्लैट भी ले लिया, उनका नौकर है, नौकर अपना ड्राइंग रूम में सो जाएगा, खुद एक बेडरूम में सो जाए, और क्या कर रहे हैं उनको। एक झोला ही तो रखना है उनको, बाकी सामान वगैरह क्या होगा उनका। पर लोग कहते हैं उनकी तो शान शौकत बहुत है, हजारों उनके कपड़े हैं, हजारों हजारों उनके जूते हैं, पता नहीं क्या जैकेट्स कितनी सैकड़ों हजारों में है, हैट्स वैट्स भी सैकड़ों हजारों में जो अपने पहनते थे। अब वो राजा बाबू जैसे स्टाइल का, कई इधर का, कोई उधर का, कोई उधर का। अब उनको कहाँ रखेंगे, उसके लिए बंगला चाहिए होता है ना, वो दिक्कत होती है। तो चलो ठीक है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि 30 मार्च को, आज से 3-4 दिन के बाद, गुड़ी पाड़वा के दिन यानी कि चैत्र नवरात्रा पहला, जब भागवत जी के
सामने घुटनों के ऊपर मोदी जी आएंगे तो इनके रिटायरमेंट के बंगले का नंबर इनको बता दिया जाएगा, भैया तुम यहाँ रहने जा रहे हो, तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो गया, धंधा खत्म, पैसा हजम, अब तुम जाओ, नया किराएदार आ रहा है, यानी कि नया प्रधानमंत्री आ रहा है। बस इसी बात से मोदी जी परेशान है यार, मन नहीं है जाने को भाई, मैं तो मरते दम तक प्रधानमंत्री रहना चाहता हूं। लेकिन क्या कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, भागवत डिस्पोजेस। शुक्रिया आपका।